गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। गाइस, जो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बिहार इनसाइट जो मेरा चैनल का नेम है वो मैंने बदल दिया है। और जो बिहार इनसाइट की जगह पे आपके जो आपने सब्सक्राइब किया है वहाँ पे जीएस बुलेटिन करके आएगा, जो कि आप कंफ्यूज नहीं हो, वो मेरा ही चैनल है। गाइस, अभी जो रिसेंट में न्यूज़ चल रहा है बहुत ही अच्छा है। असम सरकार ने काफ़ी लोगों पे चाइल्ड मैरिज एक्ट के अगेंस्ट काफ़ी सारे लोगों को गिरफ़्तार किया है, और जो कि बहुत ही सही है। ये पहले भी होता रहा है और लेकिन इसके अगेंस्ट कानून बनते हैं, बट उसका यूटिलाइज़ कैसे करना है वो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन उसका सही मायने में यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो अभी भी बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। असम सरकार ने वैसे 200 से ज़्यादा पुरुषों को गिरफ़्तार किया है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में, क्योंकि पिछले कुछ सालों से असम में स्पेशली देखा गया है कि महिलाओं की जो डेथ रेट है वो बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ी? क्योंकि उनका जो मैरिज है वो एज के पहले होना, और उसके पहले वो सारी जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उनकी बॉडी उस लेवल में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, और उस वजह से डेथ रेट बढ़ते जा रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर के असम सरकार ने बहुत लोगों को गिरफ़्तार किया है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। ये पूरे देश में लागू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम में है, लेकिन असम में जो डेथ रेट है वो बढ़ते जा रहा है। और दूसरी बात मैं बोलूँ कि अगर कोई चीज़ें सही हो रही है तो उस चीज़ पे पॉलिटिकल न्यूज़ बनाना, चीज़ें बोलना ये गलत है। क्योंकि कुछ लोग जैसे कि वहाँ के असम के में जो बदरुद्दीन अजमल है या फिर ओवैसी है, उनका कहना है कि वो मुस्लिम इलाके जो हैं वहाँ पे ये चीज़ें कार्रवाई की जा रही है। तो कहने का मतलब है वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर इस चीज़ से रिलेटेड इशू आ रही है तो वो कार्रवाई करनी चाहिए, वो किसी भी रिलीजन से हो। अगर किसी भी रिलीजन में ये चीज़ें देखने को मिल रहा है कि चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रहा है, लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, वो कोई भी रिलीजन हो, तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और इसमें किसी को भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे रिलीजन में है या फिर ये गर्ल्स जो महिलाएं के लिए सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसमें कोई रिलीजन नहीं होता। वो अगर उनके खिलाफ़ कुछ भी हो तो कोई भी आवाज़ उठाएगा, तो इसमें रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि एज के बारे में, तो जब अपना देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस टाइम, जब उस टाइम पे जो फीमेल का एज था वो 15 था और मेल का जो था 18 था। लेकिन 1978 में उसको चेंज किया गया और फीमेल का एज 18 किया गया और मेल का एज 21 किया गया। लेकिन अभी भी इस चीज़ को प्रॉब्लम देखते हुए अभी 2021 में 2021 में इसे चेंज किया गया, और इसमें महिलाओं का जो एज है वो बढ़ा करके 21 किया गया, पुरुषों का भी 21 किया गया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि महिला पे कम एज में शादी करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उस चीज़ को देखते हुए उनका एज को इंक्रीज़ किया गया, और जो कि होना भी चाहिए। अच्छा, आखिर मुस्लिम इस चीज़ से क्यों नाराज़ हैं? उनको क्यों लग रहा है कि ये मुस्लिम जो चीज़ें हो रही है, जो असम सरकार एक्शन ले रही है, वो मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है? तो ये उनका सोचना बिल्कुल मैं बोलूँ तो होना भी चाहिए। क्योंकि अगर जो नियम बनते हैं, जो भी नियम बनते हैं, वो हर रिलीजन के लिए सबसे पहले तो लागू होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उनका एक अलग लॉ चलता है, वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। अगर मैं इस वीडियो के बीच में बोलूँ तो कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इसकी कानून जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में है कि अगर महिला
का जो प्यूबर्टी एज है होते ही उसकी शादी किया जा सकता है, तो वो एक चाइल्ड मैरिज में ही आएगा। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये बहुत ही गंदी लॉ है जिसमें महिलाओं को सिर्फ यूज़ किया जाता है। तो ये चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये उनके अगेंस्ट हो रहा है तो होना भी चाहिए। बात करूँ कि अगर हेमंत विश्व शर्मा सीएम किस कानून के अकॉर्डिंग वो एक्शन ले रहे हैं, तो ये है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट जो है 2012 में आया था। इस एक्ट में क्या है, अगर मैं बात करूँ कि पॉक्सो एक्ट होता क्या है, तो पॉक्सो एक्ट में क्या होता है कि अगर कोई नाबालिग है, कोई भी नाबालिग 14 से 18 साल से कम तो उसके साथ अगर उसकी शादी होती है या फिर उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो वो पूरी तरीके से वो गैर कानूनी है। उसमें मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। इसमें जो पॉक्सो एक्ट में अगर कभी ऐसा होता है कि फीमेल्स बोलती हैं कि नहीं मैं राजी हूँ, तो भी उसे राजी नहीं माना जाता है। तो नाबालिग के साथ अगर कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है या शादी होती है, उसके खिलाफ ये एक्ट है और इस एक्ट में मौत की सज़ा तक सुनाई जा सकती है। तो ये रहता है पॉक्सो एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग असम सरकार ने गिरफ्तारी कर रहे हैं और ये होना चाहिए, क्योंकि असम में बहुत देखा गया है कि डेथ रेट बहुत बढ़ गया है चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उस चीज़ को फोकस करना चाहिए। और मुस्लिम लॉ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ऐसे लॉ हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ़ हैं और उस चीज़ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ को सोचना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ की सोचने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि कानून सबके समान हो। कोई भी रिलीजन उसके लिए कोई अलग नियम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कानून कोई भी चीज़ें आ रहा है तो वो उनके लिए भी लागू होना चाहिए। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई पार्टी बोलती है कि हमारा जो देश है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, तो कभी भी कोई ये पार्टी क्यों नहीं बोलती है कि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन हम आपको पता है कि बहुत सारी पार्टी है जिनको सिर्फ वोट बैंकिंग की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ फोकस करना चाहिए सरकार को। एक देश एक कानून पे फोकस करना चाहिए, वो कोई भी रिलीजन हो, स्पेशली में मुस्लिम, क्योंकि उनका ही वो लोग सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या होता है, पॉक्सो एक्ट क्या होता है। और चाइल्ड मैरिज अगर आपके भी सोसाइटी में या फिर कहीं पर भी ये सारी चीज़ें दिखे तो प्लीज़ उस पर आवाज़ उठाएं। आप केस कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई करवा सकते हैं। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि एक महिला की ज़िंदगी की कीमत आप समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं एक नई सोच एक नई समझ के साथ। थैंक यू।